Good morning, students, and welcome back. From today onwards, we will be starting our portions, and this is your first lesson, Unit 1, What a Bird Thought. And this is your first lecture of your English in this new academic year. Okay, इस साल का ये पहला लेक्चर इंग्लिश लेक्चर है. तो वी विल स्टार्ट विद द पोएम व्हाट ए बर्ड थॉट, यानी एक पक्षी क्या सोचता है, मतलब उसके लिए दुनिया क्या है, इस लेसन में एक्सप्लेन किया गया, बताया गया है. नाउ लेट्स सी इन द फर्स्ट स्टैंजा. आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल. द वर्ल्ड टू मी वाज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल. I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said, the world is made of leaves. I have been very blind. At last I flew beyond the tree and saw the sky so blue. Now how the world is really made, I can't tell. Can you? Okay, this is the poem, and this is what the bird thought about the world is around. See here now. Let's see what is written in the first stanza. I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. What the bird is telling in the first stanza, that it first lived in a little house and it was very well, मतलब it was good. एक छोटे हाउस में रहता था. it was very well, it lived there very well, वहाँ पे बहुत अच्छे से वो रहता था. The world to me was small and round and made of pale blue shell. World for the bird was that it was small and round. उस बर्ड के लिए वर्ल्ड क्या था? it was small and round and made of pale blue shell. क्योंकि वो कहाँ पे था? वो अंडे के अंदर था. पे शेल मतलब वो जो है अंडे का बाहर का हिस्सा होता है वो. तो मतलब जब बर्ड वो जब अंडे के अंदर था तो उसे कैसे महसूस होता था कि दुनिया बहुत ही छोटी है. इट इज़ वेरी स्मॉल एंड राउंड, और उसके आजू बाजू क्या है? इट इज़ पेल ब्लू शेल. तो इट वॉज इज वेरी स्मॉल हाउस फॉर दैट लिटिल बर्ड. बच्चे जब पक्षी वगैरह जब अपने अंडे के अंदर होते हैं, वो बहुत छोटा सा दुनिया उसके लिए होता है. इतनी छोटी सी ये वो एक शेल के अंदर सुरक्षित रहता है. जब मुर्गी या जो कोई भी बर्ड्स अपने अंडे देती है, वो जो बच्चा उसके अंदर है वो बहुत ही सुरक्षित उस शेल के अंदर रहता है. सो इट इज़ बर्ड इज एक्सप्लेनिंग दैट इट लिव्ड इन ए वेरी लिटिल हाउस एंड इट लिव्ड देयर वेरी वेल. इट वॉज ए स्मॉल राउंड एंड ए पेल ब्लू शेल. तो फर्स्ट स्टैंजा में आपको समझ में आया रहेगा. ये वो अपने जब वो अंडे के अंदर था तब की वो बात एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके लिए घर या वर्ल्ड दुनिया कैसी थी. लेट्स सी व्हाट इज इन द सेकंड स्टैंजा. आई लिव्ड नेक्स्ट इन ए लिटिल नेस्ट नॉट नीडेड एनी अदर. आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड कवर्ड बाय माई मदर. अब इस स्टैंजा में क्या है? बच्चा जो है एग से बाहर आता है. एग से बाहर आने के बाद उसको से क्या लगता है? वर्ल्ड इज मेड ऑफ. इट लिव्ड इन नेस्ट, मतलब उसका दूसरा जो घर है वो एक नेस्ट है. यू नो इट वेरी वेल. द बर्ड्स स्टे ले देयर एग्स इन द नेस्ट. उनकी जो नेस्ट रहते हैं वो स्ट्रॉ से बने हुए रहते हैं, ए से बना ड्राई ग्रास वगैरह रहते हैं, उसके हेल्प से बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं. तो जब वो अंडा से बाहर हो, जो लिटिल बर्ड टाइनी बर्ड जब बाहर आते हैं अंडे से, तो उसको क्या दिखता है कि उसका दुनिया क्या है? इट इज़ अ स्मॉल नेस्ट. आई थॉट द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ. उसके लिए लगता है दुनिया किससे बनी हुई है? स्ट्रॉ से बनी हुई है, क्योंकि उसके नेस्ट जो रहते हैं उस ड्राई है, स्ट्रॉ उसकी मदद से बनाई गई रहती है. तो उसे लगता है दुनिया है स्ट्रॉ से बनी हुई है. और कवर्ड बाय माई मदर, क्योंकि माँ हमेशा उस अंडे के ऊपर आके वहाँ बैठ जाते. और जब अंडा से बच्चा बाहर आता है तो उसको सेफ रखने के लिए, कवर ये रखने, दुश्मनों से बचाने के लिए वो उसके पास ही, उसके इर्द गिर्द उसके ऊपर रहती है, ताकि उसका अपना बच्चा हमेशा सेफ रहे.
सो दिस सेकेंड हाउस क्या है, वो नेस्ट से बना हुआ है एंड कवर्ड विथ अ स्ट्रॉ एंड इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय हर मदर. उसके माँ उसके पास रहती है, उसके ऊपर रहती है, उसे प्रोटेक्ट करते हुए. सो दिस इज द नेक्स्ट हाउस फॉर द लिटिल बर्ड. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन थर्ड. One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. Now अभी जो बर्ड है, टाइनी बर्ड, थोड़ी बड़ी हो चुकी है. नाउ इट इज़ ट्राइंग टू फ्लाई. जब वो फ्लाई की आउट ऑफ व्हेन इट केम फ्रॉम द नेस्ट, व्हाट डिड इट फाइंड? द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लीव्स. क्योंकि जब वो अपने नेस्ट से बाहर आती है तब वो क्या देखती है? दुनिया सारे पत्तों से भरी पड़ी है. एवरीथिंग ग्रीनरी, एवरीथिंग. इट कैन सी द लीव्स, प्लांट्स, ट्रीज एंड एवरीथिंग. आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड. नाउ व्हाट इट इज सेइंग कि ये जो दुनिया है पत्तों से बनी हुई है और उससे पहले मैं क्या था, मुझे इन सब चीज़ से अनजान था, इन सब चीज़ों से मुझे अनजान था. मुझे लगता था कि मेरा दुनिया की बाजू दुनिया मतलब वो स्ट्रॉ से बनी है. जब वो नेस्ट से बाहर आती है तो उसको पता चलता है ये दुनिया बड़ी ही हरियाली, बड़ी ही खूबसूरत है, जो पेड़ पौधों से भरी हुई है. इट इज़ फुल ऑफ लीव्स एंड ट्रीज. At last I flew behind the tree and saw the sky so blue. Now, how the world is really made, I can't tell, can you? जब वो पेड़ से बाहर निकल आते, जब उसको पेड़ के अंदर रहती, आजू बाजू घूमती, तो उसे पेड़ पौधों से भरा हो, तो उसे क्या लगा? दुनिया पत्तों से भरी. नाउ इट इज़ लीविंग द ट्री. अब वो पेड़ पौधों को छोड़ के ऊपर उड़ान भर रही है. इट इज़ फ्लाइंग ओवर द स्काई. तो जब वो आसमान में उड़ने लगती तो वो आसमान को देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है. बोलते आई सॉ द स्काई सो ब्लू. उसने आसमान को देखा जो बहुत ही ब्लू है. एंड हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड, आई कांट टेल यू, कैन यू. बोलते मैंने देखा, लास्ट आंसर में मेंशन कर रहे पाए कि जब वो बर्ड बाहर ट्री से बाहर आती है तो वो नीला आसमान देखती है, तब उसे लगता है ये दुनिया पूरे नील, इट इज़ वेरी ब्लू एंड वंडरफुल. बहुत ही खूबसूरत दुनिया है. उसे समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया के दिखने में कैसी है एग्जैक्टली, क्या वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है. तो वो अपने को पूछ रहे क्या आपको पता है कि ये दुनिया दिखने में कैसी है? कैन यू टेल अबाउट द वर्ल्ड? ओके, दिस इज़ व्हाट द बर्ड थॉट अबाउट हर नेस्ट, हर हाउस when she was in shell. After she comes out from the egg shells and then it is protected by her mother in the nest. After that she flew from the tree and sees the beautiful sky and the world around is beautiful and large and huge. दुनिया बहुत ही विशाल, बड़ा और खूबसूरत है, जिसके ऊपर आसमान नीले है और पेड़ पत्तों से भरे हुए सराउंडिंग्स है. ओके, दिस इज़ व्हाट द बर्ड थॉट. I hope you got the lesson. I hope you understood this poem. Okay, पहले ये बर्ड कहाँ था? जब बर्ड अंडे देती है तो उसके बच्चे कहाँ हैं? वो शेल के अंदर रहता है. तो बच्चे को क्या लगता है? इसकी दुनिया शेल है, वो पेल ब्लू शेल है जो छोटा सा है, राउंड है. जब वो अंडे से बाहर आती है देन शी इज़ इन द नेस्ट जो है उसकी माँ बनाती है ड्राई हेस एंड ऑल स्ट्रॉस वगैरह सब ये करके एक सिक्योर्ड प्लेस बनाती है, घर बनाती है अपने बच्चों के लिए, जहाँ पे वो बच्चों को देख रेख करती है, उसे खाना ला के देखती है एंड शी प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड. उसके बाद उसको तीसरी बार इसके नेस्ट से जब वो बाहर देखती है, झाँकती है, देन शी सीज दैट द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ लीव्स. उसे लगता है दुनिया पत्तों से बनी हुई है, ग्रीनरी ट्रीज से बनी हुई है, प्लांट से बनी हुई है. जब थोड़े और बड़े हो जाती है और उड़ान भरने, बड़ी विशाल उड़ान भरने के लिए योग्य हो जाती है, जब वो बाहर ट्री से बाहर आते तब वो महसूस करती है कि दुनिया बहुत ही विशाल है, जिसके आसमान नीले हैं और बहुत ही खूबसूरत और विशाल जगह. वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो दुनिया उसके लिए क्या है. ओके, दिस इज़ व्हाट द पोएम इज. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल. Now let me tell you, you have to find out the rhyming words. इस सेंटेंस में, लास्ट में पोएम के सेंटेंस में देखिए, अभी फर्स्ट
हर एक लाइन में भी होता है, कभी कभी अल्टरनेट लाइन में भी होता है राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे मतलब जो सुनने को एक जैसा लगता हो। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, वेल एंड मेड अ पेल ब्लू शेल। शेल और वेल ये सुनने को लगभग एक ही जैसा लगता है, तो दे आर कॉल्ड एज एन राइमिंग वर्ड्स। सो विल फाइंड मेनी वर्ड्स ओवर हियर विच आर राइमिंग टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे अदर है, नो नीडेड एनी अदर एंड कवर्ड बाय माय मदर। तो अदर एंड मदर दे आर द राइमिंग वर्ड्स। Again in the third stanza you will find find. You see what I could find. I have been very blind. Find and blind. It rhymes to each other. The find and blind are the third rhyming words. Okay. In the fourth stanza see here blue and you. These both words are rhyming to each other. So these are the rhyming words. इस तरह हमें राइमिंग वर्ड्स पोएम में मिलते हैं। मोस्टली ये अपने आप को एक पोएम में हमेशा होता है कि राइमिंग वर्ड्स उसमें होते हैं, ताकि बच्चों को सुनने को भी इजी हो, उसे गाने में भी सिंग करने में इजी हो, बोलने में, पोएट्री बोलने में अट्रैक्ट करता है लोगों को, बच्चों को उससे। तो इस तरह पोएम बनाए जाते हैं ताकि इट वुड अट्रैक्ट द चिल्ड्रन। और बाकी आप बाकी गाने भी सुनते होंगे तब भी उसमें ऑलमोस्ट एक जैसा सुनने के लिए वो एक सुनने को अच्छा लगता है आपको। सो दिस थिंग्स आर एडेड इन द पोएम टू मेक द पोएम वेरी अट्रैक्टिव एंड सुनने के लिए अच्छा लगे ऐसे। ओके, सो दिस आर द राइमिंग वर्ड्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।